हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई स्थानों पर भूस्खलन, सड़कों के टूटने और मकानों के ध्वस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस आपदा में कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। इन परिस्थितियों में स्थानीय लोग इसे न केवल जलवायु परिवर्तन का परिणाम मान रहे हैं, बल्कि इसे प्रकृति और देवताओं के असंतुलन से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसी के मद्देनजर शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट की ओर से विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में प्रदेश में शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गईं। संस्था की संयोजक हिमांशी ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि की संस्कृति प्रकृति और देवताओं से गहराई से जुड़ी हुई है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से भारी बारिश और आपदाएं बढ़ी हैं, वह चिंताजनक है। यज्ञ के माध्यम से हमने प्रदेशवासियों की सुरक्षा और प्रकृति के संतुलन की कामना की है। हिमांशी ने कहा कि इस संकट को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि हिमाचल के विकास की योजनाएं प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके। हिमांशी संयोजक नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। इस यज्ञ में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने एकजुट होकर प्रदेश की भलाई के लिए प्रार्थना की। गुरुमुखी चंद्रे च वज्रायुधां चामुंडा गणनाथुर्दुसहितां रक्षन्तु मम मातरम् गजाधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो। नमस्ते रुद्ररूपाय शिवरूपाय ते नमो। विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाः नमो। ओम स्वाहा नमो शिवाय स्वाहा। हवन यहाँ पर करवा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी है और मैं जिला शिमला की रहने वाली हूँ। आज जो हम ये हवन करवा रहे हैं, ये जो हमारे समाज में जो इतनी विपत्तियाँ चल रही हैं, हमारे हिमाचल में जो इतनी आपदा आई है और हमारे साथ ही पड़ोसी राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में इतनी आपदाओं का सामना ही करने पड़ रहा है हम सबको। और हम तो फिर भी सेफ़ हैं, जो हमारे साथ के भाई बंधु हैं वो बहुत कष्ट में हैं। और मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा कि हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि उस ईश्वर को मनाने की जो हमसे रुष्ट हो बैठे हैं, क्योंकि हम देवों की भूमि में रहते हैं और हमारी आस्था है उन पर। और हम विश्वास रखते हैं कि हम और हमारे साथ के जितने भी अन्य लोग इस वक्त जगह जगह पे यज्ञ करवा रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, देवों को बुला रहे हैं, उनको मना रहे हैं, तो हो ना हो ये ज़रूर होगा कि ये जो कष्ट है हमारे कुछ तो कम होंगे। ये मेरी बहुत विनती है ईश्वर से कि वो अब कृपा करे। और हमारी जो बुद्धि है, जो हम थोड़े से अपने मार्ग से हट गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो उन्नति करे, प्रगति करे, बट इस कॉस्ट पे नहीं कि हम जो अपने ही साथ के लोग हैं या हम अपनी बात करें तो हम सब उसका आपदा के ग्रसित मतलब हो जाएं।
तो मैं अपने साथ के लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी करते हो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि थोड़ा सही जगह सही तरीके से सही लोगों के साथ मिलके करें, क्योंकि वो निर्णय तो सही ले रहे हैं हमारे लिए कि हमारे को रोड्स अच्छे बना के देंगे, फैसिलिटीज़ हमारे को बेस्ट दे रहे हैं, पर जिनके साथ मिलके कर रहे हैं मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो गलत होंगे, बट थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा करके चीज़ों को करें, क्योंकि जोग्राफिकल देखा जाए तो हमारा जो राज्य है वो जो हमारे मेट्रो सिटीज़ होते हैं उनसे बहुत अलग है, तो हम उनकी बराबरी नहीं करना चाहते हैं, हम अपने में अलग दिखना चाहते हैं। तो कोशिश करें हमारी सरकार, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम अपने में अलग दिखें पर सेफ रहकर।